महेश राव? हाँ, क्यों खा गए ना झटका? अरे मैंने भी ऐसा ही झटका खाया जब महेश राव ने मुझे बुलाकर ये प्रस्ताव मेरे सामने रख दिया। और ये सब हुआ कैसे और कब? अगर आज शाम की तो बात है। परशुराम जी, मैं ये पूछना चाहता था कि स्वरा की शादी के बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा मतलब है, लड़के को लेकर आपकी कुछ अपेक्षाएं होंगी। महेश राव, हम तो कहें कि राजा महाराजा तो नहीं है कि लड़के के बारे में कुछ अपेक्षाएं रखे। हाँ, बस लड़का अच्छा हो, सुस्वभावी हो, हमारी बेटी को 2 वक्त की रोटी, रहने के लिए अच्छा घर मिले, बस इतना ही काफी है हमारे लिए। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं? आपके बारे में? देखिए परशुराम जी, आप स्वरा के लिए जैसा लड़का चाहते हैं वो सब मुझ में है। विश्वास रखिए, अगर मेरी उससे शादी हो जाती है तो मैं दुनिया की हर खुशी उसे दूंगा। नहीं, लेकिन देखिए, मुझे जल्दी नहीं। आप एक बार स्वरा और उसकी मां से बात करके तो देखिए, फिर उनका जो जवाब हो मुझे मंजूर होगा। जी। अरे ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था। अपनी स्वरा के लिए महेश राव से अच्छा लड़का और कौन मिल सकता है? इसलिए मैंने वहां उसी वक्त हाँ कर दी। मेरे बाबा कहा करते थे, परशु, अच्छी चीज हाथ में आ जाए तो मुट्ठी तुरंत बंद कर देनी चाहिए ताकि वो चीज हाथ से निकल ना जाए। मिटेज के लाज। हाँ, काय झालं का मंजुळा? तू रो क्यों रही है? तुझे खुशी नहीं हुई? अरे इतने सालों का तेरा सपना आज जो पूरा होने जा रहा है। हे स्वप्न बघितलं नव्हतं आपल्या स्वरासाठी। मैंने ये सपना नहीं देखा था अपनी बच्चे के लिए। नाच गाना तमाशा, इसके आगे भी एक सुंदर और खुशहाल जिंदगी है जो मैं अपने बच्चे को देना चाहती थी। वो इस माहौल के लिए नहीं बनी है। उसका जन्म भले ही अपने घर में हुआ हो, पर शादी के बाद मैं उसे इस दलदल में फंसने नहीं दूंगी। मैं उसे यहां से दूर, बहुत दूर भेजना चाहती हूं, जहां उसे घुंघरों की आवाज और ढोलकी की थाप बिल्कुल सुनाई ना दे। मंजुळा, मैं ये नहीं कहता कि तुम गलत हो। नाच गाने के शो करते घूमते हैं हम। अपनी बच्ची अच्छे खासे खाते पीते घर में चाहे, यही हमारी ख्वाहिश है ना। और मुझे एक बताओ, क्या कमी है महेश राव में? हाँ, अरे इतने बड़े तमाशा थिएटर का मालिक है वो। साल भर में ना बोले तो कम से कम 100 लावणी के शोज होते ही है उनके। अच्छी खासी कमाई है, नियत अच्छी है, और क्या चाहिए? पैसा और नियत सब कुछ नहीं होता है। मान सम्मान और इज्जत भी कुछ होती है जो महेश राव अपनी स्वरा को कभी नहीं दे सकते। और समझत कसं नहीं तुम्हाला? वो लड़का नहीं ठीक है अपनी स्वरा के लिए, और इसलिए मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई हो तुम। जो सपने कभी सच नहीं हो सकते, उन सपनों की खातिर अपनी बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो तुम। तुम्हें क्या लगता है कोई राजकुमार आसमान से उतर कर यहां आएगा और अपने बच्चे का हाथ थमेगा? ये सब किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में पीतल की जोड़ी पीतल के बराबर ही होती है, और यही सही है। पीतल यदि सोने की बराबरी करने जाएगा ना तो वो मुंह के खाएगा, और मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो ये मैं नहीं चाहता। ऐसा कुछ नहीं होगा हमारी स्वरा के साथ। मुझे आई महालक्ष्मी पे पूरा भरोसा है। अरे उसी ने तो इतना अच्छा रिश्ता भेजा है। आणि तू
क्या अक्कल है क्या तुला? अरे उसकी इच्छा का सम्मान करना तो दूर, उल्टा तू आई इतना गलत गठबंधन कभी नहीं कर सकती। क्या गलत है? अरे लावणी जगत का सबसे बड़ा नाम है महेश महाजन। क्या बुराई है उस रिश्ते में, बताओ? अरे कल तक मामूली नाचने वाली हमारी स्वरा, उसके साथ रिश्ता हो जाए तो तमाशा कंपनी की मालकिन बन जाएगी। इससे बड़ा मान सम्मान और क्या हो सकता है? और मुझे एक बुराई बता जो महेश राव में है। बुराई यही है कि वो हम में से एक है, तमाशे वाला। उससे बात करना ही बेकार है, मैं अपनी बेटी से बात कर लेता हूँ। हाँ थांबा। अरे वो सो रही है, झोप लेती। कल सुबह उसे विद्यापीठ समारोह में नाच करना है। और वैसे भी ये रिश्ता मुझे ही मंजूर नहीं है, मला हे स्थळ अजिबात मंजूर नहीं है। तो उसे पूछने का क्या मतलब? मंजुळा, मी शब्द दिलाय त्याला, मैं जबान दे चुका हूं महेश राव को, ये शादी होकर ही रहेगी। देख मंजुळा, मैंने आज तक तुम्हारे हर जज्बात की कदर की है, आज भी करता हूं, लेकिन मैं सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकता। और सच्चाई यह है कि हमारी बेटी को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। स्वरा की शादी महेश राव से होकर ही रहेगी। सुन रहे हो ना? सुनो मंजुळा। आदित्य भाऊजी के एक हाँ ने कितना कुछ बदल दिया है। वही तो, अभी कुछ देर पहले मैं इस हवेली की बड़ी बहू कहलाती थी, लेकिन अब आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं मछली बहू कहलाऊंगी। कठिन है, अरे देवा, खूप कठिन है माझ्यासाठी। बचपन से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ ऊपर की सीढ़ियां चढ़ी है मैंने, नीचे सीढ़ियां उतरने की आदत नहीं है मुझे। और अब रागिनी एक सीढ़ी नीचे उतरेगी और कोई और रागिनी की जगह होगी। शायद ये सब मैं नहीं सह पाऊंगी। शायद क्यों? ये रागिनी देख ही नहीं सकती। देखिए, अब जब वो खुद कह रहा है तो जल्द से जल्द उसकी शादी कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो उसका माथा घूम जाए और फिर से वो ना नुक्कुर शुरू कर दे। काय ना नंदिनी, शादी करवाने के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत तो होती है। बस उतनी मिल जाए, उड़वून दियो बार। मैंने कहा ना आपको, मैंने लड़की देखी है। देखिए, फिर हमें भी तो दिखाओ ना भाई, लड़की है काम की।
कहाँ की है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन नाम लेकर ढूंढेंगे तो पता तो मिल ही जाएगा ना। हाँ, ये भी सही है। अब नाम बता दीजिए। अब अगर वो पता होता तो आपकी इतनी मिन्नतें थोड़ी ना करती। अच्छा, इसका मतलब है आपको नाम वाम अता पता मकसद पुरसा कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन उसकी थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे पास, और आपने लड़की को देखा है। मैंने? अरे वो लड़की जिसने उस दिन स्वामी जयंती के उत्सव में देवी की आरती गाई थी, मैंने उसे अपना पूजा पात्र भी दिया था। हाँ हाँ, ती मुलगी म्हणतेस होय तू मंदिरातली? हो, मला खूप आवडली ती मुलगी, हमारे आदित्य के लिए बिल्कुल सही रहेगी। हाँ, लड़की तो अच्छी है, लेकिन स्वामी जयंती उत्सव हुए तो काफी समय बीत गया है। अब कहाँ ढूंढेंगे उस लड़की को? उसे जानने वाला भी तो कोई नहीं है। ऊपर से शादी ब्याह का मामला है, खानदान वगैरह देख कर आगे बढ़ना चाहिए ना। कोल्हापुर में अण्णा साहेब देशमुख एक लड़की का पता नहीं लगा पाए, इस पर शायद ही कोई विश्वास कर पाएगा। नंदिनी तू पण ना। अरे हरी। जी साहब। भोसले साहब को अंदर भेज देना। ये खाना किसके लिए है? अमोल दादा के लिए, उन्होंने आज भी खाना नहीं खाया। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ उसे खाना खिलाने। ठीक है आई साहब। क्या करूं मैं इस बच्चे का? मेरे बगैर किसी और के हाथ से एक निवाला तक नहीं खाता। मेरे बाद क्या होगा इसका? साहब, भोसले, आपको हमारा एक काम करना होगा। अर्जेंट काम यह है, स्वामी जयंती उत्सव में महालक्ष्मी के मंदिर में एक लड़की ने आरती गाई थी। हमें उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। मिल जाएगी, मुझे बस शाम तक समय चाहिए। खुश? भोसले, आज का प्रोग्राम? साहब, सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी हॉल जाना है। महाराष्ट्र राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, जिसका उद्घाटन आपके हाथों होना है। ठीक है, अब आगे चलिए, हम आते हैं। जी सर। भाई सर, आपकी इजाजत हो तो हम चलें? जी। आइए सर, आइए। और अब मैं अपने माननीय मंत्री अन्ना साहब देशमुख से विनती करता हूं कि वो अपने शुभ हाथों से दीप प्रज्वलन कर इस समारोह का उद्घाटन करें। सर, आप अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती वक्त निकाल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारा भाग्य है जो हम इतने अच्छे उपक्रम के हिस्सा बन पाए हैं। अगर इसी तरह लोक कलाओं को उत्तेजन मिलता रहा तो यकीनन एक दिन महाराष्ट्र की सारी लोक कलाएं प्रांत और देशों की मर्यादा पार कर जाएंगी। बिल्कुल सर, आपने ठीक कहा। अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। अन्ना साहब, हाँ? एक मिनट। अन्ना साहब, आपने जिस लड़की के बारे में पूछने के लिए कहा था, वो लड़की अभी अभी इसी हॉल में। हम जानते हैं, हमारी मुलाकात हुई है उससे। अच्छा, तुमने पता किया वो कहाँ रहती है वगैरह? हाँ, लेकिन वो लड़की। नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये पूरा चार्ज आपकी वहीनी साहब के हाथों में है, उनसे बात कर लेना, फिर देखते हैं आगे कैसे बढ़ना है। हम चलते हैं, बीच में एक छोटा सा काम आया है, वो करते हुए हवेली पहुंचता है। ठीक है अन्ना साहब। कमाल है तुझी।
महेश राव खुद अपनी गाड़ी लेकर आए थे स्वरा को ले जाने के लिए, लेकिन तुमने उनसे ठीक से बात भी नहीं की. काय वाटलं असेल त्यांना? हाँ, काय नसेल वाटलं? मी काही चूक नहीं केले. उन्हें घर बुलाया, पानी दिया, चाय पिलाई. इससे ज्यादा पराया आदमी के लिए कोई नहीं करता. पराये नहीं है अब वो, हमारे जमाई है. मैं ये नहीं मानती और कभी मानूंगी भी नहीं. अब कैसे समझाऊं तुझे? सुन मंजुला, मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं. उसका सुख, उसकी खुशी मेरे लिए तुम्हारे इतनी मायने रखती है. अगर ऐसी बात होती तो ये महेश राव से रिश्ता तय करने से पहले आपने मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता. अगं बाई, चूक झाली माझी, कान पकड़तो. अब जो हो चुका है वो बदल थोड़ी सकता है. क्यों नहीं? कोई जबरदस्ती है क्या? हे बघा, तुम्ही जा आणि सांगा त्यांना ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है. और अगर आप नहीं जा सकते तो मैं चली जाती हूँ. झगड़ा करके बताना है ना तो झगड़ा करके बताऊंगी. नाक रगड़ कर बताने तो नाक रगड़ कर बताऊंगी. जिस तरीके से बताना है ना उस तरीके से उन्हें बताऊंगी, पर ये रिश्ता मना करके आऊंगी. नहीं, ये नहीं हो सकता. मैं जबान दे चुका हूँ. मग काय झालं? कोई कागज पर लिख के दिया है क्या? देखिए, हमने शगुन भी नहीं लिया, सिर्फ मुंह बोली बात है ना, तो अभी तोड़ देते ना ये रिश्ता. अगं माझी आई, कसं समजावू तुला? मुझे कुछ नहीं समझना है. मैंने एक बार ना बोल दिया ना तो ना. महेश राव, आप और अचानक? जी. आइए आइए. हाँ. आइए, बैठिए बैठिए. जी. अचानक कैसे आना हुआ? वो कल हमारी बात हुई थी स्वरा के बारे में. हाँ हाँ, याद है ना मुझे. मैंने सोचा शादी ब्याह का मामला है, बिना कुछ दिए बात अच्छी नहीं लगती. वैसे आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, अपनी अपनी जबान की कीमत भी जानते हैं, पर रीति और रिवाज भी तो कोई चीज है. इसलिए मैं शगुन लाया था स्वरा के लिए. ये तो बड़ी अच्छी बात है. मैं अभी आया, आप बैठिए. वहीनी साहब. अरे भोसले साहब, आ गए आप? कुछ पता चला उस लड़की का? क्या नाम क्या है उसका? स्वरा. स्वरा. लेकिन वहीनी साहब. लेकिन क्या? वो वहीनी साहब. क्या हुआ? अरे आप चुप क्यों हैं? नहीं, वो क्या पता करवाया आपने? क्या वो लड़की अच्छी नहीं है? नहीं नहीं वहीनी साहब, लड़की बहुत अच्छी है. अच्छी है ना? मैं जानती थी वह बहुत अच्छी है. मेरे आदित्य के लिए बिल्कुल सही है. अगदी लक्ष्मी नारायणाचा जोडा शोभेल दोघांचा. लेकिन वो इस घर में, मेरा मतलब मैं अन्ना साहब से मिला था, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन कैसे ये वो. भोसले साहब, आप अगर जात पात, अमीरी गरीबी, इन मुद्दों को लेकर परेशान हो रहे हैं तो हमें उन बातों से कोई मतलब नहीं है. हम सिर्फ इतना जानते हैं, जो लड़की हमारे घर में आएगी वो अच्छी हो, संस्कारी हो, सुंदर हो, सुशील हो. बस इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए. लेकिन वहीनी साहब, नाच गाना. भोसले, इसमें क्या बुराई है? हमारी बेटी आकृति भी तो नाचती है ना. लेकिन कला कला होती है और इस घराने ने हमेशा कला का सम्मान ही किया है. पर अन्ना साहब, हम जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है. अगर उस लड़की में नाच गाने का हुनर है तो ये अच्छी बात है ना. नटराज की कृपा है उस पर. लेकिन अन्ना साहब, ये नाच गाना अलग है. एक ही कला के दो रूप नहीं हो सकते क्या?
जरूरी नहीं है कि कला को किसी एक ही दायरे में बांध कर रखा जाए। पर नाना साहब, भोसले, आपकी वैनी साहेब ठीक ही कह रही है। हमारे आदित्य के लिए ये लड़की हर मायने में सही है। उसके गुण और संस्कार तो हम देख ही चुके थे, आज उसका हुनर भी जान गए हम। वाकई में सर्वगुण संपन्न है ये बच्ची। तो अब तुरंत जाइए, उनके माता पिता से बात कीजिए। जी। नहीं तो ऐसा करा, आप उन्हें यहां ले आइए, हम खुद बात करेंगे उनसे। ठीक है। काय नंदिनी, बरोबर है ना? बिल्कुल बरोबर है। अच्छा, वैसे रहते कहाँ हैं ये लोग? वैनी साहब, ये कोल्हापुर से नहीं है, बाहर गांव से आए हैं और यहाँ गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में रुके हैं। ये तो और भी अच्छा हो गया। हाँ। यहाँ से बहुत दूर नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप जाकर उन्हें कल का न्योता दे आई। हाँ। अच्छा, और उनसे कहिएगा कल दोपहर में हम उन्हें अपनी गाड़ी भिजवा देंगे। ठीक है। वैनी साहब, ये तो मी। या मंजुला, सुनो तो सही, ऐसा मत करो तुम। जिस दिन उसे पहली बार मैंने महालक्ष्मी के मंदिर में देखा था ना, उसी दिन मुझे लगा था कहीं हो दे, यही बनेगी मेरे घर की बड़ी बहू, श्रीमती स्वरा राजे देशमुख। बस बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहती थी मैं मेरे आदित्य के लिए, सर्वगुण संपन्न।